दोस्तों, एक आंदोलन शुरू हुआ था उन बच्चों के आंसुओं से, और आज वही आंदोलन खत्म हो रहा है सियासत के शोर में। दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज कर दी गई है। सवाल ये है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब भी उन्हीं बच्चों की आवाज है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल हथियार बनकर रह गया है? आज मैं आपको वो साइड दिखाऊंगा जो शायद किसी और चैनल पर आपको ना मिले। चलो शुरू से समझते हैं। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह दिया। बस यहीं से चिंगारी भड़की। अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने इसी बात को उठाया और बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लेकिन इसके पीछे असली मुद्दा बहुत गंभीर था। नीट का पेपर लीक। लाखों बच्चों ने रात दिन एक करके पढ़ाई की और एक लीक हुए पेपर की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। कुछ बच्चों ने तो इतना तनाव झेला कि अपनी जान तक दे दी। जरा सोचो, अगर ये आपके घर के साथ होता तो क्या आप चुपचाप बैठते? और यहाँ मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे पर आवाज उठाना बिल्कुल सही था। परीक्षा में धांधली हुई है, जो सवाल पूछना चाहिए, जिसकी गलती है जांच होनी चाहिए, और दोषी साबित हो तो इस्तीफा भी होना चाहिए। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट का मुद्दा है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। सोनम वांगचुक जैसे लोग जब इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे तो लगा आखिरकार कोई तो है जो असली मुद्दे के लिए लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में मोड़ आ जाता है। जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसमें नीट और बेरोजगारी की बातें कम होने लगी और उसकी जगह ले ली सीधा पार्टी पॉलिटिक्स ने। कांग्रेस के बड़े नेता बयान देने लगे, विपक्ष के और भी कई नेता मंच से जुड़ते गए। जाहिर है, हर पार्टी को मौका चाहिए होता है और इन्हें एक बना बनाया मंच मिल गया। अब बात करते हैं उस पल की जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। 15 जुलाई को जंतर मंतर के मंच पर कॉमेडियन कुणाल कामरा आते हैं और बोलते हैं सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। उनके सपोर्टर कहेंगे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक तंज था, अंबानी पर निशाना था, भगवान राम से कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है उनकी नियति में वो ना हो, लेकिन इतना तो मानोगे ना कि जिस मंच पर बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए थी, वहाँ भगवान राम का नाम लेकर मजाक बनाना क्या ये जरूरी था? और ये अकेला वाकया नहीं था। पार्टी की अपनी प्रवक्ता विजेता दहिया पर भी पहले से आरोप लगते आ रहे थे। पुराने वीडियोस में हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां, भगवान शिव पार्वती को लेकर बना एक विवादित गाना। खुद सीजेपी कहती है कि उनका फोकस सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम पर है, धर्म से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर धर्म से मतलब नहीं है तो बार बार यही विवाद क्यों खड़े होते हैं? फिर आती हैं अरुंधति रॉय। 5 जुलाई को वो जंतर मंतर पहुंचती हैं प्रोटेस्ट को समर्थन देने। लेकिन यही वो नाम है जिनका 2010 का बयान आज भी लोग नहीं भूले, जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। जरा सोचो, जिस आंदोलन की शुरुआत नीट पेपर लीक से हुई थी, उसमें ऐसे विवादित चेहरे जुड़ते गए जिनका राष्ट्रीय एकता को लेकर रिकॉर्ड सवालों के घेरे में रहा है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो 1 मिनट रुको, क्योंकि असली बात अब आ रही है। दोस्तों, मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। जो बच्चे पेपर लीक की वजह से रोए, जिनकी मेहनत बर्बाद हुई, उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए थी। और जो भी इसमें दोषी है, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी अफसर हो, उसे इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मेरी शुरू से आखिर तक की डिमांड है। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो आंदोलन धीरे धीरे उन बच्चों के हाथ से निकलकर एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा बनता चला गया, जहां असली मुद्दा बेरोजगारी, पेपर लीक, स्टूडेंट का इंसाफ पीछे छूटता गया और आगे आ गए भगवान राम पर तंज, हिंदू आस्था को लेकर विवाद। और भाई, यही वो चीज है जो मुझे बिल्कुल गलत लगती है। किसी के हक की लड़ाई में धर्मों को घसीटना, आस्था का मजाक बनाना, इससे असली मुद्दे से ध्यान भटकने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या ये आंदोलन अब भी उन बच्चों का है जिनके लिए शुरू हुआ था, या अब ये सिर्फ एक सियासी अखाड़ा बन चुका है? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी सच्चाई बिना लाग लपेट के आपको सिर्फ यहीं मिलेगी।